साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी सर्किल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ी अपडेट आज सामने निकल के आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती कैंडिडेट के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरी अपडेट आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही जो है हाई कोर्ट ने आदेश किया है विभाग को कि 2 महीने के अंदर भर्ती करने का। क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप एक खबर देख रहे होंगे, दैनिक भास्कर भोपाल से प्रकाशित हुई है और आज 20 तारीख को ही ये खबर आई हुई है। इसमें क्या बताया गया है, राज्य सरकार के नियम असंवैधानिक, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। मध्य प्रदेश में अब केंद्र के नियमों से होगी स्कूल शिक्षक भर्ती। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से यहां पढ़ करके सुना देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब भर्ती प्रक्रिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (NCTE) के नियमों के आधार पर होगी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को NCTE के नियमों को बैक डेट में लागू करना होगा। तो अब बैक डेट में लागू होकर के भर्ती होगी। अब सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग व दिव्यांग वर्ग के लिए 45% अंकों के आधार पर भर्ती होगी। साथ ही पीजी में द्वितीय श्रेणी के कारण बड़ी ये समस्या। ऐसा डिसीजन क्यों आया है? भिंड के निवासी हैं अवनीश त्रिपाठी, जो कि सहित कई सारे अभ्यर्थियों ने 2018 के भर्ती नियमों को चुनौती दी और सरकार ने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी की शर्त रखी। कुछ विश्वविद्यालय में 45% अंक द्वितीय श्रेणी माने जाते हैं तो कुछ में 50। इससे कई सारे उम्मीदवार जो है अपात्र हो गए। अब जो है हाई कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया है कि ना फर्स्ट डिवीज़न, ना सेकंड डिवीज़न, ना थर्ड डिवीज़न, एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया कि 50% आरक्षित के लिए और 45% जो है अनारक्षित के लिए जो है 50% अनारक्षित के लिए और 45% आरक्षित वर्ग के लिए रहेगा। इसके अलावा इसकी जो शेष जानकारी है वो हम आपको और पढ़ के बता देते हैं। मध्य प्रदेश में अब केंद्र के नियम से भर्ती होगी, उसी की जो शेष खबर है। 2023 की चयन प्रक्रिया में पूरक चयन। कोर्ट ने कहा कि 2018 में चयनित उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन 2023 की चयन प्रक्रिया में पूरक चयन होगा। उन उम्मीदवारों को फिर से मौका मिलेगा जो पुराने नियमों के कारण अपात्र हो गए थे। यह पूरी प्रक्रिया 2 महीने में पूरी करनी होगी, सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। यह हिदायत भी दी कि हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार NCTE के नियमों के विपरीत कोई भी नियम नहीं बना सकती। हाई स्कूल शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए NCTE के नियम लागू होंगे। ये जो पूरी अपडेट है और ये पूरी की पूरी खबर निकल करके आई है हाई कोर्ट की तरफ से। खबर प्रकाशित करते हुए जो है नई दुनिया प्रतिनिधि जबलपुर ने भी प्रकाशित किया है कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का नियम असंवैधानिक। हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। NCTE के अनुरूप 50% और 45% के आधार पर भर्ती करने के निर्देश। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि 2 माह में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वर्ष 2018 की शिक्षक चयन प्रक्रिया में नियुक्त हो चुके उम्मीदवारों को प्रभावित न किया जाए, लेकिन 2023 के चयन के लिए राज्य सरकार पूरक चयन प्रक्रिया अपनाए और उन सभी उम्मीदवारों को शामिल करे जो इस आदेश के तहत लाभ पाने के हकदार हैं। तो अब आपको हम इसको एक अपनी समरी के आधार पर बता देते हैं कि इस फैसले से क्या होगा। इस फैसले से होना यह है कि अभी आपने देखा होगा वर्ग 1 चयन परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा और मेरिट में अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनकी जो मार्कशीट्स है उसमें सेकंड डिवीज़न की और ना लिखा हो करके 50% लिखा और सेकंड डिवीज़न लिखा और 45% लिखे होने पर वहाँ पर थर्ड डिवीज़न लिखा। क्योंकि रूल बुक में यह नियम था कि द्वितीय श्रेणी में आप पास होने चाहिए, तो 45% होने के साथ जो है थर्ड डिवीज़न लिखा था, लेकिन उनके जो है चयन परीक्षा में स्कोर अच्छे थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। इनने हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने कैंडिडेट्स के पक्ष में डिसीजन दिया। तो अब ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट में हैं और साथ में जिनकी परसेंटेज 45% और 50% है, 50% जनरल वालों के लिए और 45% SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग कैटेगरी के लिए, तो इनको
जो चयनित किया जाएगा 2 महीने के अंदर इनको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। साथ ही इसमें नियम है कि इसके अलावा 5% की जो छूट का प्रावधान जिन वर्ग के कैंडिडेट्स को है वह भी मिलेगा। तो अब ये घट करके 40% तक योग्यता के अंक आ जाएंगे। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता के लिए छूट मिली है, ना कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के अंकों में। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो भी और इसकी अपडेट्स रहेगी, इसके बारे में और जो भी विस्तार से जानकारी रहेगी आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।